हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुधा। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हम बच्चों के लिए खास स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चे हों या बड़े, सभी को ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनने वाले हैं। और फ्रेंड्स ये तो हम सभी जानते ही हैं, ये बच्चों के कितने फेवरेट होते हैं। खास बात इस स्नैक्स की ये है कि इसे बनाना बहुत आसान है और ये झटपट से बन भी जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। आप भी फ्रेंड्स मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ये झटपट से बनने वाले बच्चों के फेवरेट स्नैक्स को बनाना शुरू करते हैं। आज हम इन स्नैक्स को दो तरह से बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो ये आलूओं को छिलकों को हमने अलग कर दिया है। खास बात फ्रेंड्स, आलूओं से छिलकों को अलग करने के बाद इन्हें तुरंत पानी में डाल दें, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। अब हम आलूओं को कट कर लेते हैं। तो आलू के पीसेस हम छोटे छोटे कट कर तैयार करेंगे स्क्वायर में। स्क्वायर में आलूओं को हम कैसे कट कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आलूओं को चारों तरफ से इस तरीके से कट कर देते हैं। तो आलू के चारों तरफ से हमने पतला पतला सारी तरफ से साइडों को अलग कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आलू को सीधा कर लेंगे और आपको जैसे भी इसके पीसेस रखने हो, थोड़े से छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो, आप उस तरीके से इसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक आलू में से 3 भाग कर लेंगे। 3 भाग करने के बाद हम एक आलू का टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से हम इसे बीच में से कट कर देंगे। आपको जैसे भी आलू कट करने हो आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। तो ये आलू के पीसेस हमने थोड़े बड़े कट करके तैयार किए हैं, ये आप देख सकते हैं। आलू के पीस आप अपनी पसंद से थोड़े से छोटे या बड़े या जैसे भी आपको पसंद हो, आप उस तरीके से इस तरीके से कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से नीचे दिए हुए रेड बटन को जरूर से प्रेस कर दें। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगर आपको थोड़े इससे छोटे स्क्वायर में काटना है तो आप इसके 3 पीसेस कर लें इस तरीके से और इसे छोटा छोटा काट कर तैयार कर लें। तो इस तरीके से ये स्क्वायर में आलू हमारे कट कर तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रहे कि सारे आलू को कट करने के बाद आपको डायरेक्ट पानी में इसे डाल देना है। और इसी तरीके से हमने ये सारे आलू काट कर तैयार कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इन स्नैक्स को बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी वाले आलू लें। आलू कट जाने के बाद आपको 2 से 3 बार फ्रेश पानी से इसे धो लेना है। और फ्रेंड्स, आज हम इस स्नैक्स की रेसिपी को अलग तरीके से बनाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो ये हमने फ्राई पैन में 2 गिलास के करीब पानी को गर्म कर लिया है। पानी गर्म होने के बाद अब इसमें हम ये कटे हुए आलू डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हें हम कुक करेंगे। इन्हें हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 50% कुक करेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और 1 से 2 उबाल आने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम आलूओं को चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, 50% आलू हमारे कुक हो चुके हैं। अब इन आलूओं को हम छलनी से छानकर बॉल में ले लेते हैं ताकि पानी इससे अलग हो जाएगा और आलू हमारे छलनी में आ जाएंगे। और फ्रेंड्स, हम इस स्नैक्स को बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनाने वाले हैं। हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाएंगे जिससे ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगे। तो अब हम छलनी में से आलू को बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ध्यान रहे आलूओं को हमें बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। तो अब इसमें हम ये मिलाते हैं चावल का आटा। चावल के आटे से ये स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनने वाले हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं या फिर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड कर दिया है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अगर फ्रेंड्स आप इन स्नैक्स को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली फ्लेक्स को आप स्किप कर दें। बिना रेड चिली फ्लेक्स के ही आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे। तो अभी हम बड़ों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें रेड चिली ऐड कर दिए, क्योंकि इस स्नैक्स को हम बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनाने वाले हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, गर्म आलूओं में ही हमको चावल का आटा मिलाना है ताकि ये आलू पर अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी हमने ये बॉल को उठाकर अच्छे से सारे आलूओं पर चावल के आटे को कोट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। चावल का आटा अच्छे से कोट हो चुका है। और अब हम एक फ्राई पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए। अब इसे हम तलेंगे। तो सारे आलू आप एक बार में नहीं डालें, हाफ आलू कर आप इन्हें फ्राई करें। और फ्रेंड्स ध्यान रहे आलू ऐड करने के बाद इन्हें हम तुरंत कड़छी से नहीं चलाएंगे। इन्हें हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से ही पकने देंगे। इसके बाद हम इन्हें कड़छी से अलट पलट करेंगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत बार फ्रेंच फ्राई, आलू फिंगर्स, बहुत सारी आलू की रेसिपी को बनाकर तैयार किया होगा। आप एक बार इस तरीके से ये स्नैक्स की रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं।
बच्चों या बड़े सभी को ये स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स आप इस स्नैक्स को बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं या फिर आप इस स्नैक्स को टी टाइम पर भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। बस इन्हें धीमे धीमे अच्छे से फ्राई होने दें जब तक कि इन पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन चित्ती नहीं आ जाती। तो ये स्नैक्स हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से हम बाकी के स्नैक्स भी तलकर तैयार कर लेते हैं। फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कर तैयार करें। इन्हें फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इन्हें हमें अच्छे से फ्राई करना होता है। इन्हें हमें जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन चित्ती नहीं दिख जाती। तो सारे आलूओं को हमने अच्छे से फ्राई कर तैयार कर लिया है। अब इन्हें हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अभी ये स्नैक्स सर्व करने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हम इसमें बाकी के मसाले भी ऐड करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्नैक्स को हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सफ़ेद नमक ऐड करते हैं स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हम इसमें काला नमक ऐड कर देते हैं और अब इसमें हम ये चाट मसाला भी ऐड कर देते हैं। चाट मसाला आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और इसके बाद भुना हुआ जीरा ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो ये टेस्टी स्नैक्स हमारे चाय के साथ खाने के लिए तैयार हैं। अगर फ्रेंड्स आप इन स्नैक्स को चाट की तरह खाना पसंद करते हैं तो आप दूसरी प्लेट में इस तरीके से इसे सर्व करें। और ये हमने खट्टी मीठी चटनी ली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है इसमें हमने ये खट्टी मीठी चटनी दोनों मिक्स कर ली है। दोनों चटनी मिक्स करने के बाद हम इसमें जैसे आपको पसंद हो आप उस तरीके से चटनी को ऐड कर दें। और फ्रेंड्स ये लीजिए, चटपटे अलग तरीके से बने स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चाय के साथ या फिर खट्टी मीठी चटनी के साथ जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो? आई होप कि जरूर से पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप भी मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हम एक और ऐसी अटपटी और चटपटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और फ्रेंड्स बाय बाय।